आ जाओ आ मेरा एक जाओ। सवाल था। जैसे अब शिवरात्रि आ रही है, लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। तो कुछ लोगों की धारणा ये है, कुछ ये कहते हैं कि ये शिव जी का लिंग है, कुछ ये कहते हैं कि शिव जी का प्रतीक है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? बताओ, कुछ इस बारे में बताओ। भाई इसके पीछे की सच्चाई शिव पुराण में लिखी हुई है। एक दारू वन की कथा है। उसमें बताया गया है कि एक दारू वन नाम का क्षेत्र था। उसमें शिव जी के भगत ऋषि भक्ति करते थे। वहां पे उनकी पत्नियां भी उनके साथ ही रहती थी। तो उस टाइम पे वहां पे एक दिन उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव जी ही वहां पे आ गए। तो शिव जी ने एक नंगा रूप बनाया, बिल्कुल नंगे निवस्त्र होके, और अपने लिंग को अपने हाथ में लेके वो ऐसे हिलाते हिलाते घूमने लगे। तो वहां पे उनकी जो ऋषियों की पत्नियां थी वो उन पर आसक्त होकर उनसे आलिंगन करने लगी, उनको छूने लगी, उनको स्पर्श करने लगी। तो इतनी में वहां पे ऋषि भी आ गए। अब ऋषियों ने उनको देखा इस अवस्था में, तो उन्होंने उसको नगर अवस्था वाले व्यक्ति को बोला कि तू वेद मार्ग को भ्रमित करने वाला, गंदे कर्म करने वाला, तू कौन है? तुझको शर्म नहीं आ रही ऐसे कार्य करते हुए, ऐसे स्त्रियों के सामने नग्न अवस्था में घूमते हुए? तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि तेरा ये लिंग इस धरती पे यहीं पे कट के गिर जाए। तो वो लिंग उनका वहीं पे कट के गिर गया और उसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई। और वो तीनों लोक में ऐसे अपनी सीधी से घूमता रहा वो लिंग, जहां पे जाए वहीं पे तबाही मचा दे। तो ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि ब्रह्मा जी ये क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि भाई ये शिव जी ही आए थे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन तुमने इनको रुष्ट कर दिया। अब अगर तुम इससे अपनी शांति, अपना भला चाहते हो, तो पार्वती जी की प्रार्थना करो, पार्वती जी से प्रार्थना करो। वो ही समर्थ है इस लिंग को धारण करने में। इस दुनिया में उनके सिवा कोई दूसरा नहीं है। तो उन ऋषियों ने पार्वती जी की प्रार्थना करी, उनसे स्तुति करी उनकी। तो पार्वती जी ने खुश होकर योनि रूप बनाया। योनि रूप बना के फिर शिवलिंग को उस योनि में प्रविष्ट करवाया। जब जाके वो लिंग शांत हुआ, तब से शिव जी ने उन सभी को आशीर्वाद दिया और तभी से ये पूजा स्टार्ट हो गई। और शिव जी ने बोला मेरे इस लिंग और लिंगी यानी कि जो प्राइवेट पार्ट है पुरुष का और ये जो स्त्री की योनि है, इसकी पूजा तुम करो, इसी से तुम्हारा भला होगा। तो जिस चीज को बताने में भी इतनी शर्म आती है, वो बेशरम पूजा सारा हिंदू समाज करने लग रहा है। वास्तव में ना तो वो शिव जी थे, ना वो पार्वती जी थी, वो स्वयं दुर्गा और काल ब्रह्म थे, जिन्होंने ये शास्त्र विरुद्ध साधना समाज में प्रचलित कर दी, ताकि किसी को भी वेद और गीता का ज्ञान ना हो। वेद और गीता में ऐसी पूजा का विधान नहीं है। वेद और गीता में उस परमात्मा के नाम के जाप का सुमरण है, यज्ञों का जो बताया गया है सब कुछ। और अगर आपको इस कथा के बारे में डिटेल से जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे जाके इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं आप। पूरे शिव पुराण के प्रमाण लगा रखे हैं, हर चीज के प्रमाण लगा रखे हैं। अगर आपको ये लगे मैं अपनी बनाई बनाई बातें कह रहा हूँ, तो ऐसी कुछ ही नहीं है। हम अपनी बनाई हुई बातें नहीं कह रहे। हमारे गुरुजी जो बताते हैं वो सारा शास्त्र से प्रमाणित बताते हैं। मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने शिव पुराण से कथा हमें बताई है। इसको आप भी देख सकते हो और पढ़ भी सकते हैं। सत साहिब जी।